कुछ दिन पहले आई पिक्चर धुरंधर में एक डायलॉग बहुत अच्छा था। बंसल, किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत पता क्या होती है? ये वक्त आने पे बदलती ज़रूर है, हमारा भी वक्त आएगा। ये डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है उस जगह के लिए जहाँ पे मैं आज जा रहा हूँ। किसी ने सोचा भी नहीं होगा पिछले साल तक जहाँ लोग जाने से पहले 100 बार सोचते थे, वो भी बरसात के सीज़न में। अब उसी बरसात में उस जगह को लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया है। दोस्तों, आज सुबह आँख खुली तो हल्की फुल्की बारिश लगी हुई थी और ये लाजमी था, मुझे अंदाज़ा था इसका, क्योंकि कल रात को जब मैं अपनी छत में आया तो इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी, आसमान गरज रहा था, मुझे लग रहा था कि बहुत ख़तरनाक बारिश होने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जंक्शन की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मौसम आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, बिल्कुल ख़तरनाक हो रखा है, ख़तरनाक बारिश आने का। रात को मैं छत में आया था, बिजली चमक रही थी और लग रहा था आसमान ऐसे देख के कि बहुत ख़तरनाक बारिश आएगी। रात को लग भी गई थी बारिश। सुबह अभी थोड़ा बारिश बंद हो रखी है, टाइम 11 बजने को हुआ है। ऐसे मौसम में क्या किया जाए, बारिश का मौसम है, आज मन हुआ है घूमने का। इतनी बारिश में अपना बैग पैक सब कुछ रेडी है तो अपन निकल जाता है। पिछले साल तक दोस्तों एक जगह थी जहाँ पे कई गाड़ियाँ बह जाती थी, कई दिक्कतें आती थी गढ़वाल कुमाऊँ जाने वालों को। तो आज मैं सोच रहा हूँ इस बारिश में वहाँ पे क्या नज़ारा होगा, चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन निकल चुका है। ठीक है, तो अभी मैं निकल गया हूँ अपनी बाइक से अपना सेटअप लेके, और आज मन हुआ है बारिश में भीगने का और उसके साथ ही ब्लॉग बनाने का। तो देखते हैं कैसा रहता है मेरा ये सफ़र। सिर्फ मंजिल तक पहुंचना सफ़र थोड़ी ना होता है, कई बार मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र हो जाता है। कभी धूप साफ चलती है तो कभी बादल रास्ता दिखाते हैं। सफ़र में जब बाइक के पहिए घूमते हैं तो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, हर किलोमीटर एक नई कहानी है, हर ठहराव एक नई याद है। इसलिए चलते रहो, क्या पता कौन सा सफ़र ज़िंदगी की नई शुरुआत बन जाए। इतना तो पता था ये मौसम मिलेगा, बारिश लगेगी, और उसी के लिए मैं आ रखा हूँ। फिलहाल पहुँच गया हूँ पीरो मदारा में, और ये देखो बारिश कितनी रिम झिम लगी हुई है यहाँ पे। तो चलते हैं जी आगे, पहुँचते हैं उस स्पॉट पे जो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता था बरसात के सीज़न में, गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों जगह के लिए। पर्ची दे देना। बारिश की हल्की सी फुहारें, हर तरफ हरियाली हरियाली। पीरो मदारा से रामनगर तक का यह सफ़र सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि प्रकृति के बीच से गुजरती हुई एक खूबसूरत कहानी है। सफ़र इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुहाना है ना, जिसके लिए मैं निकला था, जो मैंने एक्सपेक्टेशन की थी उतना ही मज़ा आ रहा है।
अपने घर से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंच गया था रामनगर में। रामनगर वो जगह है जहां से गढ़वाल और कुमाऊं की बसें संचालित होती है, और इतनी बारिश होने के बाद भी यहां लोगों की आवाजाही रुकने वाली कहाँ थी। हल्की फुल्की बारिश और लोगों को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो, या ऐसा लग रहा था जैसे लोग भी कुल मिला के सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इस मानसून के सीज़न को। यहाँ से आगे का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखो बारिश लगी हुई है मस्त करके, और अब यहाँ ना ट्रैफिक भी कम हो जाता है। इतना ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा जितना आगे देखने को मिल रहा था। रामनगर में एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद मैं आगे चल पड़ा, और अब रामनगर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, और सामने खुल रही थी उत्तराखंड की खूबसूरत तस्वीर, जिसे शब्दों में बयां कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बारिश की हल्की फुहारें, सड़क के दोनों तरफ हरियाली की चादर, और पहाड़ों से उतरते हुए बादल। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद मेरा स्वागत कर रही है। यहाँ आते आते बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो मैं रुका हूँ अभी यहाँ पे एक पॉइंट पे। यहाँ पे थोड़ी चाय पीते हैं। चाय इस सफ़र को थोड़ा तरोताज़ा कर देगी और एनर्जी भर देगी आगे सफ़र करने के लिए। आज ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं फीलिंग ले रहा था मोटो ब्लॉगिंग टाइप से। बस फ़र्क ये था कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा था बारिश की वजह से। बाकी घूमना फिरना और कैफ़े पे रुकना और इन्जॉय करना सेम लग रहा था। कड़क। आज ना एक मोटो ब्लॉगर वाली फीलिंग आ रही है। जैसे मोटो ब्लॉगर को देखते हैं ना, वो घूमते हैं आराम से, अपना रुकते हैं कहीं कैफ़े में, एंजॉय करते हैं टेंशन फ्री होके। ऐसे आज मैं भी घूम रहा हूँ, हालांकि मैं मोटो ब्लॉगर नहीं हूँ। आहा, कितने हो गए भैया जी? 40 चाहते हैं चाहिए तो कुछ नहीं है। चलो कोई, चलो सेंटर पे भी दे दो। ओके, थैंक यू। अभी मुझे यहाँ से काफ़ी सफ़र तय करना है, और मौसम देखो बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है। आज संडे है, इसलिए भी रोडों पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है। चलो जी चलते हैं इसी बारिश में आगे। चाय पीने के बाद थोड़ा रिफ़्रेश हुआ, और उसके बाद फिर निकल गया मैं उस जगह के लिए जहाँ मैं आज सोच के आया था। आंधी आए या तूफान, मेरे इरादे खड़े थे सीना तान। आप देख सकते हैं संडे होने की वजह से आज इस रूट पे कितना ट्रैफिक है। बेसिकली इतना होता नहीं है, और मैं भी इरादा मजबूत करके आगे निकल रहा था। किसी सफ़र पे निकल के अगर ट्रैवल और आस्था का संगम हो जाए तो कैसा लगता है? अच्छा लगेगा ना। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ जाने के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, लेकिन रास्ते में दिखे भाई मुझे ये जानवर।
तो देखो बारिश की वजह से पेड़ों के नीचे कैसे खड़े हो रखे हैं। अभी पिछले साल तक जब हम गांव में थे तो भाई हम भी आजकल जो है जंगल जाते थे बरसात के टाइम में पशु चराने अपने, और वो भी ऐसे खड़े हो जाते थे। तो एक पल के लिए ये मुझे अपने बैक थ्रो में ले गए, पास्ट में ले गए। ये देखो देवभूमि का वासी होने के नाते अपने सफ़र में मंदिर को स्किप कर दूं या किसी आस्थावान जगह को स्किप कर दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी मैं हूं दोस्तों माँ गिरजा देवी के मंदिर में और टीका लगा लिया है, भेंट रख लिया है, माता रानी का आशीर्वाद ले लिया है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब मैंने बाइक ली थी मैंने फर्स्ट पूजा इसी मंदिर में की थी, और माता रानी की कृपा से उनके आशीर्वाद से अभी तक मेरी बाइक और मैं सुरक्षित हैं। गढ़वाल कुमाऊं की बसें जो रामनगर से निकलती है वो यहाँ पे ज़रूर रुकती है और माता रानी का आशीर्वाद लेके आगे निकलती हैं। जय माता गर्जिया देवी। ये देखिए दोस्तों सामने माँ गर्जिया देवी का मंदिर भी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। और खूबसूरत शानदार के अलावा बहुत ही आस्थावान जगह है यहाँ पे। किसी दिन फुर्सत से घर से निकलेंगे माँ गर्जिया देवी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों आपको लग रहा होगा और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा उस जगह पे चलने के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी पे अर्ज किया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ जाना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। खटैक। अगर कभी गर्जिया मंदिर जाना होगा तो यहाँ से आगे निकल जाऊँगा। ये जो गाड़ी जा रही है ये निकल गई है माँ गर्जिया मंदिर के लिए, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल आगे धनगढ़ी के लिए, ठीक है। तो यहाँ सस्पेंस होता है ओवर। जय माता दी। आज जिस स्पॉट के लिए मैं घर से निकला था ना, तो देखिए गाड़ियाँ कितनी आ रही है वहाँ से, और सामने भुट्टे वाले तो इतने ही शुरू उठ रहे कि बहुत ज़्यादा। बरसात का सीज़न होता है तो भुट्टे बहुत दिखते हैं फिर बरसात में। धनगढ़ी के मेन पुल से पहले एक पुल और पड़ता है सेम टू सेम, उसके नीचे से भी सेम नाला बहता है, उसी तरीके की चौड़ाई, उसी तरीके का, लेकिन थोड़ा छोटा है। तो कई लोग धोखा खा जाते हैं जो पहली बार आते हैं, उनको लगता है कहीं यही तो धनगढ़ी का पुल तो नहीं, लेकिन नहीं, थोड़ा आगे चल के मेन पुल आता है जिसको लोगों ने आजकल एक पिकनिक पॉइंट टाइप का बना लिया है। अगर आप आसपास रहते हैं तो एक बार ज़रूर घूमने जाएं, अच्छा नज़ारा दिखता है। और अगर आपका मन है लेकिन आप जा नहीं सकते तो क्या हो गया, वीडियो में आगे बने रहें, हम हैं ना, हम घुमा के लाते हैं। अभी मैं आ गया हूँ एग्जैक्ट धनगढ़ी के पुल में, और मैं यहाँ आने के लिए क्यों इतना एक्साइटेड था, क्यों मैंने एक स्पेशल ब्लॉग बनाया, वो आपको अब देख के पता चल जाएगा कि वाकई भाई ये जगह कितनी खूबसूरत है, कितनी फेमस हो चुकी है, और लोगों के अंदर कितनी क्यूरोसिटी है इस जगह को लेके। सामने की पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना कोहरा लगा हुआ है, और प्रॉपर जैसे बरसात का सीज़न होता है, मतलब पहाड़ों में होता ही है, कोहरा लगता है, बारिश होती है, वैसा ही नज़ारा। अभी मैं ना पूरा पुल कवर करके लास्ट में जाऊंगा, और आप मेरे कैमरे में देखना कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई है, कितने लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। तो एक हिसाब से ये स्पॉट पॉइंट बन गया है एंजॉय करने का। बेसिकली लोग जो रुकते हैं वो रुकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये है पुल का बीच का पॉइंट, और आगे तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ बीच में भाई आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हो रखे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो देखा आपने कितनी भीड़ लग रखी है, कई सुबह से चले गए होंगे, कई अब आ रहे होंगे। तो भाई मैंने सोचा पहले एक पूरा राउंड मार लेता, और फिर मैं भी बीच स्पॉट पे जाके एंजॉय करता हूँ, क्योंकि पुल का समापन हो जाता है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ से वापसी चलता हूँ आगे बीच पुल में।
हल्की हल्की बारिश और मौसम इतना सुहाना कि बिल्कुल एंजॉय करने लायक। मेरा मन था कि यहाँ से ड्रोन उड़ाया जाए और बढ़िया व्यू लिया जाए, लेकिन अभी बारिश हो रही है हल्की फुल्की। और जहाँ से ड्रोन ले रखा है उन्होंने सख्त हिदायत दे रखी है कि भाई बारिश में रिस्क मत लेना, ठीक है। सोचा तो ये था ड्रोन नहीं उड़ेगा, लेकिन भाई कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उसके आगे हमारी कहाँ चलती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक पुल हो या इससे बड़े बड़े पुल आप लोगों ने देखे हो, लेकिन भाई अगर हर बरसात के मौसम में यहाँ कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, कार हो, बाइक हो, बसें हो, बह जाती थी, यहाँ पे इतना तेज़ नाला आता था। तो उस हिसाब से भाई इसकी अहमियत सिर्फ गढ़वाल और कुमाऊँ के लोग जान सकते हैं जो इस रूट से होके जाते थे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वक्त वक्त की बात है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि 1 साल पहले तक जहाँ लोग जाने से डरते थे, खासकर इस टाइम में, वहाँ आज लोगों की भीड़ लग रही है। तो चलिए, समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई हो और सरकार का भी शुक्रिया कि उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। नहीं तो सालों से दोस्तों बस काम चल ही रहा था, पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। तो इस बार अब लोग आराम से आ जा सकते हैं इस रूट पे और किसी को अपनी जान भी नहीं गंवानी पड़ेगी। इस खूबसूरत पुल बनने से अगर आपको खुशी हुई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट कर देना और पहली बार मेरे चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो इस बरसात के मौसम में बढ़िया से घूमना फिरना हो गया। आज का जो दिन था घर में लेटे रहना था, उससे अच्छा यहाँ विज़िट करके मज़ा आ गया। चलते अब घर के लिए, एंजॉय करते हैं यहाँ से अब आगे का सफ़र। अभी लिया है मैंने रेस्ट पंपापुरी में यहाँ पे, और यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है रामनगर का। आज तो वैसे बहुत सुंदर नज़ारा हो रखा है। ये देखो सामने कोहरे की चादर, यहाँ से ठीक सामने बहती है दोस्तों कोसी नदी। इससे इधर को अगर हम चलते हैं रामनगर की तरफ तो कोसी बैराज आता है, और इसी नदी पे हम अगर इस तरफ को चले यानी मेरी बाईं तरफ तो आगे माँ गर्जिया देवी का मंदिर आ जाता है।
एक बार फिर से पहुंच गया हूं मैं रामनगर में और अब यहां से आगे का सफ़र करते हैं तय। जिस प्रकार इस मौसम ने सुबह मुझे विदा किया था उसी तरीके से मेरा स्वागत भी किया। यानी जैसे मैं अपने प्रतापपुर लौटा तो भाई बारिश लग गई थी और इतना मज़ा आया दोस्तों इस सफ़र में मैं बता नहीं सकता। आप वीडियो में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सुहाना सफ़र मेरा ये रहा होगा। तो चलिए हमारे आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहना। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।